नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा में धार्मिक हिंसा के बीच सलीम पठान की कहानी हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगी। जहां एक तरफ कट्टरवाद है तो वहीं दूसरी तरफ सलीम पठान जैसी शख्सियत भी है जो रोजे के साथ साथ भगवान की पूजन अर्चन भी करते हैं। सलीम पठान से हमारी मुलाकात हुई सिवनी मालवा के नर्मदा मंदिर में। महाराष्ट्र के नासिक जिले के रहने वाले सलीम पठान इन दिनों नर्मदा परिक्रमा पर निकले हुए हैं, जहां एक और सांप्रदायिक हिंसा का माहौल है, कट्टरवाद है। ऐसे समय में सलीम पठान मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। लगभग 3 महीने पहले ओमकारेश्वर से शुरू हुई मां नर्मदा की परिक्रमा में सलीम पठान का पड़ाव सिवनी मालवा का नर्मदा मंदिर रहा। रमजान के माह में सलीम पठान रोजे रख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ भजन कीर्तन भी कर रहे हैं। सलीम ने बताया कि जब वे 11 वर्ष के थे तब आंधी की धूल उनकी आंख में चले जाने से आंख की रोशनी चली गई थी। काफी इलाज के बाद भी उनकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। महामंडलेश्वर शांतिगिरी महाराज के कहने पर सलीम ने 21 दिन तक उपवास रखा और फिर 8 दिनों तक मौन धारण कर अनुष्ठान किया। इसके बाद एक सुबह जैसे जैसे भगवान सूर्य नारायण का आगमन होता गया, उनकी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। सलीम ने बताया कि वे वर्ष 2007 में भी नर्मदा परिक्रमा कर चुके हैं। यह उनकी दूसरी परिक्रमा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम, नाम पठान है। तो कब से नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं? परिक्रमा में तो अभी मेरे को 3-4 महीना होते आ रहा है लगभग। कुछ कारण है क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ था? तो फिर बिना कारण कैसे? क्या कारण था? कारण ये था कि मैं आंधा था
मुझे रोशनी नहीं थी। 11वें साल में जैसे धूल आई, धूल आने के बाद जब हम ऐसा मसल देते हैं तो मसलने के बाद थोड़ा अंधेरापन आ गया। अंधेरापन आने के बाद स्कूल नहीं गया हूँ, घर ही रुक लिया। तो पूछने लगे क्यों नहीं गया। मैं अच्छा। बोला मेरे ऐसे ऐसी तकलीफ हो रही है, ऐसा ऐसा हो गया है। बताने के बाद मुझे दवाखाना ले जाए। डॉक्टर लोगों ने इलाज किया लेकिन इलाज नहीं हुआ। उसके बाद में फिर माता पिता बम्बई लेके जा, जिधर उनके मन बोले उधर लेके गए मेरे। क्या मुझे भी याद नहीं कि मुझे किधर किधर ले गए, लेकिन इतना मुझे याद है कि 14 साल पूरे होने तक, ख़त्म होने तक हमारे महाराष्ट्र में एक जनार्दन बाबा करके संत है। वो शरीर में नहीं है लेकिन उनकी जगह पर गद्दी पर बैठे हुए स्वामी शांतिगिरी बाबा बैठे हुए हैं। उनके पास मेरे गांव के लोग, उनके जनार्दन बाबा के शिष्य लोग मेरे को ले गए, मेरे माता पिता की आज्ञा लेकर। फिर मुझे वहाँ ले जाने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप काय के लिए इधर आए। फिर मैंने उनसे बताया कि ये लोग कहते हैं कि आपको रोशनी ये संत दे सकते हैं, ये रास्ता बता सकते हैं आपको, यही आपकी लकड़ी है, यही आपकी लकड़ी है, ऐसा बताकर मुझे वहाँ ले जाने के बाद फिर उन्होंने पूछा तेरे को रोशनी चाहिए तो हम जैसे कहेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है। फिर उन्होंने मेरे को 21 दिन तक शरीर पवित्र किया, फल दिया करे, साबुदाना खिचड़ी दिया करे, दही दूध दिया करे। 21 दिन तक वो होने के बाद फिर भी उन्होंने अपना काम जारी रखा, फल फ्रूट देना। फिर 24वें रोज मेरे को अनुष्ठान में बैठने के लिए इजाज़त दी गई, मौन धारण दिया गया। उन्होंने जो भी कुछ मंत्र दिया होगा मेरे को, उस मंत्र का मैंने जाप किया। फिर जाप करने के बाद 8वें रोज मेरे को पूछने लगे कि कुछ बदलाव हुआ क्या नहीं हुआ। मैं बोला हाँ हुआ। तो आँखों में जो पत्थर जैसा था वजन, वो नष्ट हो गया। जैसे भगवान सूर्य नारायण का आगमन होता है, होने से पहले किरणों का उनके दर्शन होता है, वैसा इसमें मेरे को न हो रहा है। नर्मदा परिक्रमा के लिए किसने बोला फिर आपको? सुनाओ ना, मैं बताता हूँ ना फिर उस बारे में। तो फिर वो होने के बाद, रोशनी आने के बाद फिर बोले आप क्या करना है आपको। फिर मैंने बोला मुझे तो अब मेरे को माई नर्मदा जी की परिक्रमा करना है। नर्मदा माई तो सब संतों की माँ है, संतों की माँ है तो मेरी भी माँ है। मस्जिद माँ में और नर्मदा माँ में कोई अंतर नहीं है। ऐसी सोच रख के मैंने उनकी आज्ञा लेकर मैं नर्मदा परिक्रमा में चला। और नर्मदा परिक्रमा में हर इंसान मुझे पूछता है तो मैं सबको यही बात बताता हूँ कि स्वामी शांतिगिरी बाबा ने मेरे को नर्मदा तट का रास्ता दिखाया। सलीम जी एक बात बताओ, आप वर्तमान में हिंदुस्तान में लोग हिंदू मुसलमान झगड़ा हो रहा है, दंगा होता है, फसाद होता है, कैसे देखते हो आप इसको? ये तो झगड़ा करना एक गलत है। झगड़ा काय के लिए करें? धर्म के नाम पे जो हो रहा है, धर्म का नाश, झगड़ा ये तो धर्म नष्ट है। झगड़ा तो ये धर्म का नाश है, अपने जिंदगी का नाश है। जो अपने को मिल पाता है वो मिल नहीं पाता, उससे वो सब रोका जाता है। कि धर्म ये धर्म कैसा है? धर्म किसे कहा जाता? धर्म थोड़ी बोलता झगड़ा करो। क्या धर्म आज दिन तक कहाँ, कौन से धर्म में लिखा है कि ये मेरा धर्म है? धर्म तो नहीं है, लेकिन ये टुकड़े, धर्म के जो टुकड़े हैं, अपन इंसान नहीं बनाए। तो फिर झगड़ा भी इंसान ही बनाता है। मिट्टी तो चारों ओर से एक समान है, दिल्ली जाओ या बम्बई जाओ, मिट्टी तो समान है। फिर धर्म किधर है? इंसान ये तो ये समान है सर। झगड़ा नहीं चाहिए ये सब कुछ। ये परिक्रमा द्वारा मैं एक ही बताऊंगा कि झगड़े को हटाओ और अच्छी तरह से सोचो कि हम क्या कर रहे हैं, हम झगड़ा किस कारण कर रहे हैं।
झगड़ा किस लिए कर रहे हो, झगड़े की वजह क्या है। आपने अपने नहीं, अगर नहीं करना चाहते तो मत करो, आपने अपने धर्म का पालन करो, लेकिन झगड़ा मत करो और मैया को स्वस्थ रखो, उसमें गंदगी मत करो। जब मैंने पूछ लिया कि भाई आपने मुझे रोशनी दी, आप मेरा नाम बदलाव करेंगे, मेरा नाम सलीम पठान है तो आप दूसरा कोई रख देंगे, कि उन्होंने मुझसे मना किया कि नहीं, तू सलीम पठान था, सलीम पठान रहेगा, तो नमाज भी पढ़ेगा, तो रोज़े भी रखेगा और ये भी करेगा। अगर साधु संत के पास वेद होते 4, वो मेरा नाम बदलाव भी कर सकते थे, उनके पास भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया। तुझे जिधर रहना है उधर रह सकता, तू नमाज भी पढ़ेगा, सब दुनिया से बताएगा कि झगड़ा नहीं है, वेद की जगह पर है, अपन अपनी जगह पर रहना चाहिए, झगड़े वाली बात छोड़ देना चाहिए। ये मैं सबसे विनती करूँगा।